मुझे माफ कर देना, मेरा पुराना बॉयफ्रेंड मेरे पास वापस आ गया है। हम आज शादी नहीं कर रहे हैं। वो पूरा फोन कॉल बस इतना ही था, मेरी मंगेतर मे की तरफ से एक लापरवाही भरा वाक्य, और फिर उसने फोन काट दिया। और बस यूं ही मैं पूरे सिविल अफेयर्स ब्यूरो का मजाक बन गया। दूसरी बार वही बिल्डिंग, वही औरत, वही पुराना बॉयफ्रेंड, जिसे सिर्फ उसी सुबह यह याद आता था कि वो उसे वापस पाना चाहता है। जिस सुबह मैं उससे शादी करने की कोशिश करता था, मैं वहां अपने सबसे अच्छे सूट में खड़ा था, हाथ में मुरझाता हुआ बुके और हमारे नंबर का एक टिकट थामे हुए, जबकि अजनबियों से भरा पूरा कमरा मुझे देख रहा था। और मुझे यह एहसास हो रहा था कि मुझे फिर से वेदी पर अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने फुसफुसाने तक की जहमत नहीं उठाई। ये वही लड़का है जिसे छोड़ दिया गया। नहीं, मैंने सुना है कि ये दूसरी बार है। देखो, उसने अभी भी फूल पकड़ रखे हैं। उनमें से कुछ मेरे लिए दुखी लग रहे थे, कुछ अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तरस सबसे घटिया तरह की लाइमलाइट है। मैंने बुके को काउंटर पर रख दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने हाथों का क्या करूं, और मैंने बहुत शांति से उस दरवाजे से बाहर निकल जाने और कभी न रुकने के बारे में सोचा। तब मेरे पीछे से एक आवाज आई, सपाट, शांत, जैसे वो कॉफी का ऑर्डर दे रही हो, तो मुझसे शादी कर लो। मैं मुड़ा। वो शायद 32 साल की रही होगी, एक चारकोल कोट में जिसकी कीमत शायद मेरी कार से भी ज्यादा थी। छोटे और नुकीले कटे हुए गहरे बैंगनी रंग के बाल, चश्मे के पीछे गहरी आंखें। जब उसने मुझे सिर से पैर तक देखा तो उसने अपने चश्मे को नाक पर ऊपर की तरफ धकेला, जैसे मैं किसी स्प्रेडशीट पर कोई लाइन आइटम हूँ। वो दिल टूटी हुई नहीं लग रही थी, वो खोई हुई भी नहीं लग रही थी। वो एक ऐसी औरत लग रही थी जिसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था और बस मेरे समझने का इंतजार कर रही थी। मेरे पास मेरा घरेलू रजिस्टर है, उसने कहा। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा है? मेरे पास था। वो अभी भी मेरे बैग में था, ठीक उन्हीं वादों के बगल में जो मैंने पिछली रात अपने हाथों से लिखे थे। क्यों? मैंने पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उसकी आंखें मेरे हाथ के टिकट पर टिक गईं। तुमने काफी लंबा इंतजार किया है। 10 मिनट बाद मेरी एक पत्नी थी, सर्टिफिकेट मशीन से बाहर आया, अभी भी गर्म, दहकते कोयले जैसा लाल, और वो मेरी हथेली पर एक ब्रांडिंग आयरन की तरह बैठ गया। मिसेस सॉन्ग, एक ऐसे नाम के बगल में लिखा था जिसे मैं कुल 11 मिनटों से जानता था। शेनलैंड, शेन, बिल्कुल वही सरनेम जो मेरा था। मैंने इस पर ध्यान दिया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आधे शहर का नाम शेन से चलता है। मैं कड़ियों को जोड़ने की स्थिति में नहीं था। हम सड़क के पार नूडल की दुकान पर पहुंचे, क्योंकि हम दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी किसी घटना के बाद लोग क्या करते हैं। उसने बिना पूछे हम दोनों के लिए ऑर्डर दिया और मेरा ऑर्डर बिल्कुल सही चुना, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मिर्च भी। मैं ये सोचने के लिए बहुत अंदर से खाली हो चुका था कि एक पूरी तरह अनजान औरत को ये कैसे पता था। मैंने तब से बहुत कुछ सोचा है। एक आदमी है जिससे मेरा परिवार चाहता है कि मैं शादी करूं। उसने अपने चाय के कप को धीरे से 1/4 घुमाते हुए कहा। कोई आंसू नहीं, कोई कपकपी नहीं, बस इसे मौसम के पूर्वानुमान की तरह बयां कर दिया। ये कभी मेरे बारे में था ही नहीं, सिर्फ इस बारे में था कि 2 परिवारों की कीमत एक साथ मिलकर कितनी है। जिस दिन कोई बेहतर नंबर सामने आएगा, वे बिना पलक झपकाए मुझे उसके बदले बेच देंगे। मुझे समझ नहीं आया कि इस पर क्या कहूँ, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया। मेरे लिए ये दूसरी बार है। दोनों बार वही लड़का, दोनों बार उसी सुबह। वो शांत हो गई, उसके चश्मे के पीछे कुछ हिला। एक पल के